नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज का ये क्लास जो है, आज का जो सेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। चाहे वो ऑप्शंस किसी भी तरीके से ट्रेड करता हो, ऑप्शन के कैसे स्प्रेड्स बनाता हो, वो वीकली मंथली बनाता हो, कैलेंडर बनाता हो, डायगोनल स्प्रेड्स बनाता हो, वर्टिकल बनाता हो, हॉरिजॉन्टल बनाता हो, किसी भी तरह के स्प्रेड्स बनाता हो, मेरी समझ के आती है आज की इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत सटीक और एक बहुत रामबाण का काम करेगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, कहीं किसी प्रकार से कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं पर इनकी एप्लीकेशन बड़ी भयंकर और बड़ी प्रैक्टिकल है। किसी कारण से अगर आप ऑप्शन के ग्रीक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक अगर आपका स्किल अभी डेवलप नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने कुछ वीडियोस देख लीजिएगा। और ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी सारी की सारी बात प्रैक्टिकल होगी। समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग को अपना बेटर कर सकते हैं, कुछ दो चार चीज़ें समझ करके। स्क्रीन पर चलते हैं। आप ये एक ऑप्शन चेन आप अपने सामने देख रहे हैं i4option.com नाम की वेबसाइट से। कुछ डेटा हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट मैं आज अपने थॉट्स आपके साथ में वॉलेटिलिटी, स्पेशली इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी के लिए एडवांस कॉन्सेप्ट हो, किसी के लिए बिल्कुल बच्चों वाली बात हो, पर इंपॉर्टेंट ये है कि बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को बेटर कीजिए। अब एक सेकंड का भी डिले नहीं और सीधा पहुंच जाएंगे हम यहाँ पर आपको बताने की क्या कोशिश करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। समझिए, ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो कोई 5-6 बड़े फैक्टर से प्रभावित होता है। उसके अंदर में जो अंडरलाइंग होता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो मूवमेंट होती है, सबसे पहले स्टॉक का जो प्राइस होता है या इंडेक्स का प्राइस होता है उससे प्रभावित होता है। फिर हम डेल्टा समझते हैं, थीटा समझते हैं, इंटरेस्ट रेट समझते हैं, हम गामा समझते हैं और साथ में हम वेगा भी समझते हैं। इससे मतलब है वॉलेटिलिटी समझते हैं। अब इसमें बड़ी मजेदार चीज ये है कि 4-5 फैक्टर्स जो है ना वो कांस्टेंट है। मतलब जब आप ट्रेड लेने लगते हैं, अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं, तो जो सामने आपको फैक्टर्स के प्राइसेस या कोई फिगर्स दिख रही होती हैं वो कंसिस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी वेगा को छोड़ करके ये वो चीज है जो समय के साथ बढ़ती और घटती है। इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पास कहां पर क्या डेटा अवेलेबल है, जिस डेटा को यूज करके हम अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी को बेटर कर सकते हैं। समझिए, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं और एक आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक चीज बताता हूं, उससे आपको तुरंत बात समझ आएगी। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो बिजनेसमैन की एक अप्रोच होती है, वो सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। बस ये बात याद रखिएगा। जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, जो धंधे वाला आदमी है, उसके दिमाग में एक चीज चलती है, जब खरीदने जाऊंगा तो मैं सस्ता खरीदूंगा और जब मैं बेचने जाऊंगा तो मैं कोई चीज को महंगा बेचूंगा। बस ये बात आप याद रखेंगे तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी रहेगी। उस पर हम थोड़े से अपने विचार एक मिनट के लिए आपके साथ में शेयर करते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक स्टॉक का हम एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। एग्जांपल हम यहाँ पर, चलिए हम एक टाटा मोटर का एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। एक रैंडम मैंने कोई नाम उठा लिया और मैं यहाँ पर एक्सपायरी पर आपके साथ में बात आपके साथ कर रहा हूँ। ये जून की एक्सपायरी पर बात कर रहा हूँ और इसका प्राइस चलता है 735 के आसपास। हम 735 के आसपास में पहुंचते हैं एक मिनट के लिए। अब यहाँ पर आपको बड़े मजेदार 2-3 चीजें नजर आएंगी, आप उनको थोड़ा सा देखिएगा एक मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए कि अगर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बात समझिए। वर्टिकल स्प्रेड्स की बात करते हैं। वर्टिकल स्प्रेड्स में हम आमतौर पर बात करते हैं बुल कॉल की। अगर तेजी करनी है तो हम बुल कॉल पर बात करते हैं। बुल कॉल का मतलब है हम एक ऑप्शन को खरीद लेते हैं, हम उससे एक सस्ती ऑप्शन को बेच देते हैं, मतलब महंगी खरीद करके सस्ती बेच देते हैं, तो एक बुल कॉल बनाते हैं। और बुल कॉल जो है वो एक डेबिट स्ट्रेटजी है। वो डेबिट के अंदर में मतलब तेजी की स्ट्रेटजी और डेबिट की स्ट्रेटजी है। वहां पर देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर आइए, 735 के आसपास में ये इसका फ्यूचर का प्राइस दिखाता है और आपका मन करता है, आपकी एनालिसिस कहती है कि टाटा मोटर में तेजी है, आपको तेजी खेलनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आपको मजा आने वाला है। इसको 2-3 तरीके से समझेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, पहले हम इसकी जून की एक्सपायरी, हम वर्टिकल स्प्रेड से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप उसको देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए,
बुल कॉल का मतलब है कि हमने एक अपने ऑप्शन खरीदनी है और एक सस्ती ऑप्शन बेचनी है। महंगा और सस्ते का प्राइस आपको यहाँ से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से मिल जाता है, एलटीपी से पता चलता है। एट द मनी को समझिएगा बात को, एट द मनी 740 एग्जांपल मान लेते हैं कि आप एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप खरीदने का विचार कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल 740 की ऑप्शन आप खरीदने का विचार कर रहे हैं, और ऊपर की आपको 30-40 पॉइंट की आप ऊपर की बेचने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए आप 50-60 पॉइंट का स्प्रेड बनाते हैं, तो आप 780 बेचने की कोशिश करते हैं, 3 रुपए 75 पैसे की बिक जाती है, ये डिफरेंस है, ये आपका एक बुल कॉल बन गया। यहां तक तो आप पहुंच गए हैं। अब एक और बड़ी मजे की चीज देखिए, 740 के ऊपर में उसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए। पहले हम वर्टिकल स्प्रेड्स में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे जहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी हम सेम ऑप्शन चेन में देखेंगे। समझिए 740 के ऊपर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी है, 27.58, और वहीं पर ही 780 के ऊपर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी है, 28.4। बात समझिए यहाँ पर क्या बात समझ आ रही है कि 740 के स्ट्राइक के ऊपर में जो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी है वो 780 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी से कम है। बड़ी तसल्ली से बात समझिए जो मैंने बताने की कोशिश की। जो एक बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, वो चीजें सस्ती खरीदने की कोशिश करेगा और महंगी बेचने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सामने से निकल करके आती है। बेशक आप 740 की एक स्ट्राइक को खरीद रहे हैं, पर आपको अपनी नजर वहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पे रखनी है। आप 780 की एक चीज बेच रहे हैं, रेट जो है सो है, पर आपको वहीं पर ही अपनी नजर उसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पर रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप एक 740-780 का 40 पॉइंट का बुल कॉल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से आप काम ठीक कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी के हिसाब से काम आप ठीक कर रहे हैं। ऐसे कैसे कि आप वो वॉलेटिलिटी खरीद रहे हैं, आप वहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी वो खरीद रहे हैं जो सस्ती है, और वो बेच रहे हैं जो महंगी है। विश्वास जानिए, मैं आपको बताता हूँ, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी समझने में अगर आपको बहुत कष्ट आता हो ना, तो वो एक लाइन के अंदर में फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, और वो सीधा सीधा फंडामेंटल एक जगह पर आकर के रुक जाएगा कि आपको सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। ट्रेड लेते समय आपको जो दिख रहा है आप इसके ऊपर एक्ट करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं मालूम है। फ्यूचर में क्या पता कि ट्रेड लेने के बाद 740 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कहाँ जाए और 780 की कहाँ जाए, वो तो किसी को भी नहीं मालूम। पर ट्रेड लेते समय अगर आप आज तक हमारे वीडियोस में हमारे साथ रहे हैं, आपने बात समझी है, आपने ऑप्शंस की अपने स्किल को यहाँ तक डेवलप करा है, अगर आप एक बुल कॉल तक पहुंचे हैं, तो आज वो समय है कि बुल कॉल को अगले नेक्स्ट लेवल लेकर के जाने का। कैसे होगा वो, कि जब आप कोई एक कॉल खरीदेंगे या कॉल बेचेंगे, तो साथ साथ आप वहां पर अपनी नजर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पर भी लगाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के लेवल्स क्या है। यहाँ तक हम अपनी बात आपको एक वर्टिकल स्प्रेड में कॉल की तरफ से बता पाए। चलिए आइए हम 1 मिनट के लिए ये बात को लेकर के चलते हैं पुट की तरफ। फर्ज कर लेते हैं कि आपका टाटा मोटर के अंदर में एक गिरावट का बायस बनता है, आपका मन बनता है कि टाटा मोटर में गिरावट बनती है। अब गिरावट की सिचुएशन में क्या होता है, आप एक पुट खरीदते हो और एक सस्ती पुट बेच देते हो, बात वही होगी। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 750 की पुट। 750 की पुट आपका मन करता है कि भाई आप 750 की पुट एक खरीदोगे, उसकी कीमत आती है 25 रुपए और उसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी रहती है 26.84% के आसपास। 750 की पुट खरीदोगे जिसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 26 है, और 50 पॉइंट नीचे जाकर के 700 की पुट बेच दोगे जिसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 28 है। तो यहाँ पर भी आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, आपने वो चीज खरीदी जो सस्ती थी और वो चीज बेची जो महंगी थी। इस थॉट को इनकॉर्पोरेट करिए, इस थॉट को इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्टार्टिंग लेवल से इनकॉर्पोरेट करेंगे, वर्टिकल स्प्रेड्स के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपको कहां पर हेल्प करेगा, ये आपको कैलेंडर स्प्रेड्स बनाने में, डायगोनल स्प्रेड्स बनाने में हेल्प करेगा, और ये बहुत भयंकर हेल्प करेगा। वहां पर आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हैं और कैलेंडर स्प्रेड्स उनके पिट जाते हैं, परेशान होते हैं, या डायगोनल स्प्रेड्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में हम कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं, तो कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं, हम नियर एक्सपायरी बेच देते हैं और फार एक्सपायरी जाकर के खरीद लेते हैं, हम एक डेबिट कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल वहां से, पर बहरहाल अभी मैं आपको 1 मिनट के पहले मैंने वर्टिकल स्प्रेड्स की बात की। वर्टिकल स्प्रेड में इस थॉट को आप अपने साथ में रखिए। अभी हमने वर्टिकल स्प्रेड्स में डेबिट की तरफ से बात की, डेबिट मतलब मैंने बुल कॉल पर बात की कि बुल कॉल पर क्या, बुल कॉल पर कॉल खरीदी, कॉल बेची, आईवीज देखी, सस्ती आईवी खरीद ली, महंगी आईवी बेच दी, हमने कॉल की तरफ और पुट की तरफ से ये बात आपको क्लियर करके दे दी। पर ऐसा भी होता है, हमने डेफिनेटली यहाँ पर भी शेयर किया है कि आप वर्टिकल में भी तो क्रेडिट बना सकते हैं, आप यहाँ पर बियर कॉल भी बना सकते हैं। बियर कॉल एक मंदी की स्ट्रेटजी है, उसमें क्या होता है आइए उसके ऊपर में 1 मिनट के लिए बात करते हैं। उसमें हम महंगा बेच देते हैं और एक सस्ता खरीद लेते हैं, उसमें हम एक महंगा बेचते हैं
और सस्ता खरीदते हैं। बड़ी तसल्ली से बात समझिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बियर कॉल में क्या होता है, हम कॉल की तरफ से एक मंदी की पोजीशन बनाते हैं, कॉल की तरफ से मंदी की पोजीशन। अगर बियर कॉल स्प्रेड के बारे में नहीं पता है, वीडियोस देखिए, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको मंदी खेलनी है, आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा, आप एक कॉल बेचते हो, आप एग्जांपल मान ले रहे हैं कि आप कॉल 750 की कॉल आप बेच देते हो, 750 की कॉल बेचोगे, उसके अंदर में आपको कुछ प्रीमियम रिसीव होगा, वो होगा। आप इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी बेची, आपने 27.7 आपने इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बेची। अब आपको एक सस्ती कॉल खरीदनी भी है। अब आप सस्ती कॉल खरीदने के लिए कहाँ जाओगे, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप आउट ऑफ द मनी जाओगे। अब सस्ती कॉल खरीदने के लिए अगर आउट ऑफ द मनी जाओगे, पर ये क्या, ये आप बेचे बैठे हो, और जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जा करके कोई माल खरीदने की कोशिश करते हो, वहां पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर कॉल की तरफ से मंदी का ट्रेड बनाना अकलमंदी का सौदा नहीं है। शायद आप वहां तक पहुंच पाए जहां मैं आपको लेकर के जाना चाह रहा हूं। बड़ी तसल्ली से समझिए, आप आईवी बेच गए, 27% की आपने आईवी बेची हुई है, 750 की अगर आपने कॉल बेची है मंदी का ट्रेड बनाने के लिए, बियर कॉल बनाने के लिए, वहां पर आपने 27.62 की आपने वोल्टिलिटी बेची हुई है, और रसूल कहता है कि बेचनी महंगी है और खरीदनी सस्ती है। पर भाई साहब ऊपर की तरफ तो कहीं वोल्टिलिटी सस्ती मिल ही नहीं रही। ये बात यहां से समझ आती है कि कॉल की तरफ से मंदी खेलना अकलमंदी का सौदा नहीं होगा। अगर मंदी खेलनी है तो मेरे भाई आपको बियर पुट से खेलनी पड़ेगी, जो भी हमने बात करी कि 750 की पुट को खरीद करके 700 की पुट बेच दो, आपका टारगेट पूरा होता है। ये बात यहाँ पर समझ आती है। चलिए अब इसको दूसरी तरफ से समझते हैं। एक और स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम बुल पुट की बात करते हैं, जहां पर हम पुटों से तेजी खेलने की बात करते हैं, वो भी एक क्रेडिट स्ट्रेटजी होती है, वहां पर भी हम देखेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर महंगा खरीदते हैं, बाकी यहाँ पर आप महंगा बेचते हैं। यहाँ पर आप महंगा बेचेंगे, आपको यहाँ पर तेजी खेलनी है, तो तेजी में आप 750 की पुट बेच देंगे। 750 की पुट आपने बेची तो आपको 28 पॉइंट, आपने इसी कैलकुलेशन के समझ लेते हैं, आपने 26% की वोल्टिलिटी बेची। पर अब आपको क्या करना है, आपको सस्ती वोल्टिलिटी खरीदनी है। देखो कहाँ सस्ती वोल्टिलिटी मिल रही है, ये तो भाई साहब अंदर की तरफ वोल्टिलिटी सस्ती है ही नहीं, अंदर की तरफ तो वोल्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। से मतलब क्या समझ आया, तेजी खेलनी है तो बुल पुट इज अ फ्लॉप आइडिया, क्योंकि अंदर की तरफ जब आप एक कोई पुट खरीदने की कोशिश करोगे, सस्ती पुट खरीदने की कोशिश करोगे, वो आएगी तो इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी के साथ ही ना, पर इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी वहां पर बढ़ी हुई है। यहाँ पर एक अकलमंदी का सौदा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर तेजी खेलनी है तो तेजी आपको मेरी समझ कहती है बुल कॉल से खेलनी चाहिए, बुल कॉल से खेलनी चाहिए, बुल पुट से नहीं। और मंदी खेलनी है तो बियर पुट से खेलनी चाहिए, बियर कॉल से नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपने ऑप्शन ग्रीक्स के वीडियोस नहीं देखे हुए, अगर आपको डेल्टा थीटा गामा के बारे में नहीं पता है, अगर आपको ऑप्शन की 4 बुनियादी स्ट्रेटजीज के बारे में, बुल कॉल, बियर पुट, बुल पुट के बारे में नहीं पता है, आपको तेजी मंदी के बारे में नहीं पता है, आपको वर्टिकल स्प्रेड्स के बारे में नहीं पता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है ये आपको समझ नहीं आएगी। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर वर्टिकल स्प्रेड्स में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी लल्लू लग सकती है, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, once you understand this concept ना, अगर आपको ये खेल समझ आ गया ना कि आईबी कौन सी खरीद रहे हो, कौन सी बेच रहे हो, और कौन सी बेच रहे हो, कौन सी खरीद रहे हो, और क्यों आपकी स्ट्रेटजी कभी कभी होता है ट्रेड बनाने के बाद भी, सबको डायरेक्शन भी ठीक होने के बाद, ऑप्शन का हेज का ट्रेड बनाने के बाद भी आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसका सबसे बड़ा उसका कल्प्रिट होता है कि हम इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के ऊपर नजर नहीं रखते हैं, उसको नहीं समझ करके चलते हैं। हमें इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के बारे में इतना तो कम से कम जरूर पता होना चाहिए कि हम जो चीज खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं। एक्सैजरेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन को और बढ़ा सकता हूं, पर मैं ये वीडियो स्पेशली आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ में भी छोड़ता हूं, विद होप कि कम से कम आप इतनी इंफॉर्मेशन सीखेंगे, ग्रास्प करेंगे, वापस आएंगे, कुछ कमेंट्स लिखेंगे, तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ और बता पाऊंगा कि कैसे हम इस इंफॉर्मेशन को और आगे बिल्ड करके हम अपने कैलेंडर स्प्रेड्स और डायगोनल स्प्रेड्स तक ले जा सकते हैं, और एक कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ एक ईमानदार कोशिश कर सकते हैं कि अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा बेटर कर पाए। कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर की चीज, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड टॉप ऑफ इट हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद अ होप कि ऐसी और इससे रिलेटेड काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। अब आ जाते हैं कुछ एक 2-3 अपडेट्स हैं, वो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आने वाली 15 तारीख को कमिंग संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम हाई प्रोबेबिलिटी
ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे विद अ होप कि वो स्ट्रेटजीज आपको चलते बाजार में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, जहां पर आपका लॉस बहुत कंट्रोल रहेगा और अगर बाजार चला, आपकी डायरेक्शन प्रेडिक्शन ठीक रही, तो आप एक बड़ा हैंडसम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। लाइव वर्कशॉप होगी 15 तारीख को जून को, संडे को सुबह 10 बजे। F&O ट्रेडर्स मोस्ट वेलकम। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, चीज को सीखिए, समझिए, अपने स्किल को डेवलप करिए और आगे बढ़िए। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तीसरा नंबर, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल में और अल्ट्रा सुपर स्पेशल में, और थोड़ा सा आज जरा टेक्निकल ज्यादा है, मे बी नेक्स्ट लेवल है, बट यस थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन ले जानी पड़ेगी। कंटेंट फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक लगा हो तो एक बार को आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। फिलहाल यार वाइंड अप करता हूँ, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।